नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। चर्चा चौराहे में आज बात महिलाओं की। भोपाल में महिलाओं के क्या हैं चुनावी मुद्दे और क्या हैं उनकी मांगे, चर्चा चौराहा में जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी नीलम गुरवे ने। महंगाई का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा। जब भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो, कोई भी महिला हो, तो उसके प्रति जल्दी से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विकास हो रहा है जो मोदी जी कर रहे हैं, उससे हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारी एक महिला सुरक्षा, दूसरा हमारी सड़कें। महिलाओं की सुरक्षा अगर महिलाओं की होगी तो वो अपने आप आगे बढ़ेंगी और हर काम तेजी से करेंगी। हम काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो यदि हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम देश के लिए काम नहीं कर सकते। महिलाओं को इसलिए जरूर देना चाहिए रोजगार। सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। उस समय बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसी सड़कें बनवा दी जाएगी, और जब वो टेंडर पास होके आता है तो पता चल रहा है कि कुछ और ही बन रहा है। आसपास कोई कचरा नहीं डाले, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, रोडें अच्छी हो। सुरक्षा तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आजकल केस इतने बढ़ गए हैं और सभी के घर एक बच्ची ज़रूर है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट पूरे देश में सुनाई दे रही है। राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अपना काम कर रहे हैं, तो वही जनता भी अपने मुद्दों के साथ पूरी तरह से तैयार है। महिला आबादी जो कि 50% से ज़्यादा वोटर्स भी हो चुकी है, अब उनकी क्या राय है सिलेक्शन को लेकर के, खास तौर पर भोपाल लोकसभा सीट में। हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं और वो चाहती हैं कि इस चुनाव में उसे पूरे दमखम के साथ उठाया जाए। मैडम, इलेक्शन बस आने ही वाले हैं और हम राय ले रहे हैं महिलाओं की। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जो इस इलेक्शन में महिलाओं के लिए जो है मुखरता से उठाए जाने चाहिए, और उन मुद्दों पर जो है आप वोट करना चाहती हैं? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले तो महंगाई का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरा घर और बजट महिलाओं के ही हाथों में होता है। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो थोड़ी कम होनी चाहिए। आज हर चीज़ के इतने दाम बढ़ रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल होगी तो वो घर को, अपने बजट को अपने मेंटेन कर पाएंगे। महंगाई के अलावा अगर हम भोपाल लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो भोपाल से ऐसे क्या लगता है आपको कि इन मुद्दों को प्रत्याशियों को जो है उठाना चाहिए जो भी पार्टी से लड़ रहे हैं? सारे मतलब मेंटेनेंस है, जो सारे यहाँ के रास्ते और सड़कों की हालत हो रही है, और पानी की समस्या हो रही है सबको भी, खासकर गर्मी में। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो मेंटेनेंस है, जो चीज़ें अपनी जो बिल्डिंग्स है ये इतना ख़राब होती जा रही हैं कि उनका मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बन तो गई है लेकिन मेंटेन नहीं है। जी बिल्कुल। अब और यहाँ पर जो है अगर क्षेत्र की बात करें तो भोपाल लोकसभा में सड़कों की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो डेवलप हुए नहीं हैं, और इन पर महिलाओं की क्या राय है? मैडम, 7 तारीख को जो है भोपाल में भी वोटिंग होने वाली है। 2 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी से आलोक शर्मा है, कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव है। दोनों को लेकर के आपकी क्या राय है, और महिला के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जो चुनाव में रखे जाने चाहिए आधी आबादी? सबसे पहले तो मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा। जो आज कांग्रेस के जो उन्होंने जो बोला है महिलाओं के लिए, एक तो वो सब बहुत गलत बात है, और दूसरा और क्या होना चाहिए? जब भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो, कोई भी महिला हो, तो उसके प्रति जल्दी से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे, विकास के लिए हम भाजपा को ही देते हैं, और हम आज भी भाजपा को ही। और उसे जो भी हो रहा है, विकास हो रहा है जो मोदी जी कर रहे हैं, उससे हम लोग सब संतुष्ट हैं। मैम, मैं सुन रही थी कि आप कुछ मुद्दों की बात कर रही थी। सालों से आप देख रहे हैं, वोट भी देते रहे होंगे, कितना बदलाव आया है और आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए? बदलाव तो बहुत आया है, मैं ये नहीं बोलूँगी, परंतु हमारी एक महिला सुरक्षा, दूसरा हमारी सड़कें, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पानी वेस्ट करता है उनके पीछे थोड़ा सा लगना चाहिए, ताकि जगह जगह पानी वेस्ट ना हो। क्योंकि पानी के अभी तक हमको पानी मिला है, शायद 2030 तक हमारे पानी की क्या व्यवस्था होगी हम कह नहीं सकते, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मैम, क्योंकि अलग अलग इलेक्शंस हम देखते हैं, अलग अलग मुद्दे रहते हैं,
अब जो है चुनाव का ज़्यादातर फोकस महिला वोटर्स पे होता है। हमने विधानसभा में भी देखा था, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई थी। अब लोकसभा चुनाव है, जब हम अपना क्षेत्र का सांसद चुनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, पर महिलाओं के तरफ से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि ऐसा और क्या होना चाहिए जो इस चुनाव में मुखरता से उठनी चाहिए बात? जैसे अभी इन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा अगर महिलाओं की होगी तो वो अपने आप आगे बढ़ेंगी और हर काम तेज़ी से करेंगी। प्लस उनके लिए सब बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, उन पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई अभद्र व्यवहार नहीं उनके साथ होना चाहिए जिससे वो दुखी हो और घर वाले उनको रोकें कि आप ना जाओ। इसलिए स्वतंत्रता से उनको आगे बढ़ने देना चाहिए और काम भी करना है, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए। तो यदि हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम देश के लिए काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है सुरक्षा में। बिल्कुल, महिला सुरक्षा की जो है अक्सर बात होती रहती है। भोपाल की हम बात करें तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप, और क्या चुनावी ये मुद्दा हो सकता है? वैसे तो मुझे लगता है भोपाल सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे यहाँ बढ़िया ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे रात में कहीं जाने में या हम सोचें कि कोई अपन को डर है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित है भोपाल। पर मैं पानी के लिए ज़रूर बोलूँगी कि मैं खुद जहाँ रहती हूँ कल्पना नगर में, सोनागिरी में, जो ये नल खोलते हैं ना, मैंने उनको देखा है, वो एक घंटे पानी वेस्ट करते हैं। आप जितना एक दिन में सोनागिरी में पूरा सप्लाई होता होगा उतना वो रोज़ वेस्ट करते हैं डेली। और इनको तो या तो सस्पेंड ही कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, मतलब पानी का मुद्दा उठना चाहिए। मैडम, आपकी क्या राय है? ख़ास तौर पर अगर हम बात करें महिला रोजगार की, स्वरोजगार की बातें होती हैं, पर हम अभी देख रहे हैं कि महिलाओं को इतना जो है तवज्जो, अहमियत या उनके लिए इतने संभावनाएं, मौके कम ही हैं। इस पर क्या होना चाहिए आपको? क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? हाँ, बन सकता है। महिलाओं को इसलिए ज़रूर देना चाहिए रोजगार, उनके लिए बहुत कम रहता है, माने कम ही जॉब मिलती हैं सब वगैरह। महिला आरक्षण बिल की बात की गई थी। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के पहले जो है, जी मैम आप भी कुछ, हाँ, एक बार जो सांसद आए उसको पूरे भोपाल में घूमना जरूरी है, ताकि उन्हें समस्याएं मालूम हो सके, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी जो है अब चुनावी मैदान में है और महिलाएं चाहती हैं कि वो क्षेत्रों में घूमें। महिला आरक्षण बिल की भी बात हुई थी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मैम, हम देखते हैं कि हमारी संसद में महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व नहीं है अभी, पर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल लाया गया कि जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा है वहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएंगी। क्या लगता है हमें महिलाओं के लिए राजनीति में आने के लिए अभी कितनी संभावनाएं हैं और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? वैसे सिर्फ बोला जाता है और शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही है कि महिलाओं को देवी का रूप समझते हैं या अपनी माँ समझते हैं, ये सब चीज़ें। और महिलाओं के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलने में भी नहीं चूकते हैं। और ये तो चीज़ ठीक है महिलाओं की हो गई, पर अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है, तो सबसे मेन टॉपिक ये है मैम कि जैसे हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से है ना, और ये जो ये आरक्षण, ये सब चीज़ें होती है ना, तो इसमें आम जनता पीस रही है। और इसमें जो हाई लेवल के जो लोग हैं, इनको तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा असर जो होता है वो सामान्य जनता के ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें भी हम चाहते हैं कि जो अभी जो नेता जैसे आते हैं कि वोटिंग के समय आएंगे, हम ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। हमारे कॉलोनी में भी बहुत सारे वो किए उन्होंने, है ना। फिर अभी दूसरी आचार संहिता आई है, दूसरा इलेक्शन आया, फिर भी अभी तक वो सड़क नहीं बनी, ना कुछ नहीं बनी। और कई जगह ऐसे अवैध जगह पे लोग है ना कब्जा करके रख लेते हैं। तो हम लोगों को भी है ना ऐसे अड़ोस पड़ोस में परेशानी हो जाती, दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए और सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। भोपाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगता है कि जो चुनाव में उठानी जानी चाहिए? क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा मैडम ने कि पिछले बार भी जो है प्रत्याशी आए थे, वादे किए गए थे, उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। इस बार कितनी उम्मीदें हैं? महिला सुरक्षा पहला पॉइंट, महिला सुरक्षा होना चाहिए। सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे यहाँ के एरिया की कहीं बनी है, कहीं बनी ही नहीं है। हमारे सामने की तो बिल्कुल छूटी पड़ी है अभी। वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ डेवलप हो रहा है तो एक एरिया का हो गया तो पूरे भोपाल का ही डेवलपमेंट हो। जब टाइम रहता है उस समय बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसी सड़कें बनवा दी जाएगी, और जब वो टेंडर पास हो के आता है तो पता चल रहा है कि कुछ और ही बन रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए ना मैम।
जी बिल्कुल, तो देखिए सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। भोपाल में भले ही बड़ा तालाब हो, पर गर्मियाँ आते आते हम देखते हैं कि पानी की किल्लतें कई क्षेत्रों में होने लगती है। और ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं जो महिलाओं को लगता है कि उनकी तरफ से चुनाव में उठाने चाहिए। मैम, आपसे, आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए, खास तौर पर भोपाल लोकसभा। देखो, ऐसे देखा जाए तो शिकायतें तो बहुत रहती है औरतों की। हम सोचते हैं कि आसपास कोई कचरा नहीं डाले, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, रोडें अच्छी हो और हमेशा ध्यान रखें, सब साफ़ सफाई को विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम बिल्कुल सफाई चाहते हैं। हम एक माचिस की सीख भी हम बाहर नहीं डालते हैं, तो हम नहीं चाहते। बस हमारी टीम सफाई का हम करती है। हम सोचते हैं कि कोई भी किसी के यहाँ फालतू कचरा नहीं डाले और साफ़ रखे। गाय को भी खिलाना है तो अपने घर दायरे में डालें, और रोड बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि धूल होती है। और पानी का भी हम लोग जैसा ध्यान रखते हैं, पानी नहीं, ज़रूरी नहीं कि रोज़ कार धोना चाहिए, रोज़ बाहर की धुलाई होना चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, तो लोग भी ध्यान रखें वो। बिल्कुल, सफाई को लेकर के भी जो है महिलाओं का कहना है कि आसपास सफाई रहेगी तो सेहत भी अच्छी रहेगी। मैम, आपका क्या कहना है? हमने देखा जो है रोज़गार पे बात कर रही हैं महिलाएं, शिक्षा पे बात कर रही है। भोपाल के कुछ लोकल्स भी अपने जो है मुद्दे हैं। बीते जो हमारी सांसद है साध्वी प्रज्ञा रही है, पर कहीं ना कहीं जनता थोड़ी नाराज़ रही है। इस बार कितनी उम्मीदें हैं इस इलेक्शन से आप लोगों को? उम्मीद तो पूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हैं और सफाई का भी अपना एक मुद्दा है, काफ़ी सजग है जनता, लेकिन जैसे थोड़ा सा मुझे ऐसे कभी कभी लगता है सेफ्टी के मामले में, मतलब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, ताकि भय मुक्त रहे वो बच्चे। आने जाने में जो पेरेंट्स को डर लगता है वो चीज़ें ना हो, वो थोड़ा सा सुरक्षा की वो चीज़ें भी बढ़ानी चाहिए। मैम, ज़्यादातर महिलाओं का मैं सुन रही हूँ कि मेन कंसर्न है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं निकलें घर से, लड़कियां निकलें तो सुरक्षित हो। आपकी क्या राय है? सुरक्षा तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आजकल केस इतने बढ़ गए हैं और सभी के घर एक बच्ची ज़रूर है। अगर आज अपन सभी को अपनी बहन बेटी जैसा रखेंगे तो कहीं दुर्व्यवहार होगा ही नहीं, लेकिन आज इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, मतलब कई बार बच्चियों के साथ, इसलिए सुविधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आज अपन ही देखते हैं जो माहौल मुंबई और दिल्ली में देखा जाता था वो आज अपन भोपाल में भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप रात के टाइम बाहर निकल जाएं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने घर के संस्कार होते हैं बच्चियों के, जो अपन तो उनमें कूट कूट के भरते हैं, लेकिन बाहर जाके वो बच्चियां आज भी सेफ नहीं हैं। जबकि स्कूल बस से भेजा जा रहा है, कोचिंग भी बिल्कुल अच्छे बंदे के साथ, लेकिन तब भी मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में यही लगता है कि कोई उनकी संगत ऐसी ना पड़ जाए या उनको कहीं से कोई भी ऐसा साथ ना मिल जाए जिससे वो कहीं किसी गलत लिंग में जुड़ जाएं। इसलिए एक सुविधा और एक सुरक्षा की हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि मतलब बच्चियों को आगे बढ़ाना है अगर, तो उनको पूरी सुरक्षा देना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल मैम, आप भी जो है कुछ कह रही थी। मोहल्ले की सेफ्टी भी होना चाहिए। जो मतलब गलत तत्व आ जाते हैं घर में, चोरी को उठा के कर लेते हैं, लैपटॉप उठा के ले जाते हैं, वो सब के लिए भी थोड़ी निगरानी रखने के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो सुरक्षा और पुलिसिंग को लेकर के आप लोग के मन में कहीं ना कहीं अभी एक डर है और चाह रही हैं कि वो बेहतर हो। बिल्कुल, हमारे घर में जो भी सामान है, अब लाइफ नहीं बचेगी किसी को कि दोबारा कर ले, इतनी महंगाई का सामान है, तो बिल्कुल सुरक्षा की सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अगर हम देखें तो महिलाओं का अगर इस चुनाव से जो है मेन मुद्दों की बात करें तो वो चाहती है कि सबसे पहली बात जो सबसे पहली है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है शहर में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। अब भी महिलाओं को, बच्चियों को, युवतियों को घरों से बाहर निकलने में डर लगता है। शहर के कुछ क्षेत्र भले ही सुरक्षित है, पर कुछ क्षेत्रों में अब भी जो है कई तरह के कहना चाहिए असामाजिक तत्व है। इसके अलावा सड़क और पानी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो भोपाल की महिलाएं चाहती हैं कि चुनाव में मुखरता से उठाए जाए और जो भी प्रत्याशी जीत कर आता है वो इन मुद्दों पर काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।